टॉवल के छोटे छोटे पीसेस किस तरह से आपकी सर्दियों की बहुत बड़ी परेशानी दूर कर सकते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे आइडियाज जो आपके डेली के रूटीन को बहुत ज्यादा आसान बनाने वाले हैं। तो आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप करने वाली नहीं है, क्योंकि आज के जो आइडियाज मैंने शेयर किए हैं ना, बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं और उसके साथ साथ बहुत ज्यादा आसान होने वाले हैं। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक पैकेट है पूरा मास्क का। और ये जो मास्क है ना, पेंडेमिक के बाद हर घर में आपको मिल जाएंगे, या तो फिर पुराने मिल जाते हैं या तो फिर इस तरह के एक्सपायर हो जाते हैं ना, वो भी हमारे घरों में अक्सर पड़े रहते हैं। मेरे पास भी ये पूरे एक्सपायर्ड हो चुके थे, तो मैं आजकल इसको अपने घर के रूटीन में यूज करती रहती हूँ। तो आज मैंने कुछ इनमें से निकाल दिए हैं। सबसे पहला जो बेस्ट आइडिया आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ ना, वो तो आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि आजकल विंटर्स हैं। तो ये जो मास्क है ना, आपकी बहुत बड़ी परेशानी दूर करने वाले हैं। आपको क्या करना है, कोई भी आप यूज्ड या नया मास्क ले सकते हैं। उसको कुछ इस तरह से जब आप कट करेंगे ना, तो इसकी 3 लेयर्स होती हैं। सेंटर से बिल्कुल एक थिन सी लेयर निकलेगी, बिल्कुल सॉफ्ट सी, उसको भी आप ले सकते हैं। और साइड्स की जो लेयर है ना, उनको भी आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से जब मैंने इसको कट किया ना, तो आप देख सकते हैं एक थिन सी लेयर उसको मैं निकाल दूंगी। और इसको हम अपने जो ग्लासेस है ना, उनको क्लीन करने के लिए बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। क्योंकि जब हम इसको नॉर्मल कपड़े से साफ करते हैं तो इतनी अच्छी तरह से ये क्लीन नहीं होते हैं और हमें अच्छी तरह से नजर भी नहीं आता है। तो इस तरह से बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाएंगे, क्योंकि फोग भी आजकल हो जाती है, या तो फिर कभी कभी हम अपने चेहरे पे लोशन वगैरह लगाते हैं ना, तो हाथ लगने से भी ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो उसके साथ साथ एक और आइडिया भी आपके साथ शेयर करूं, वो भी आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। सारे के सारे आइडियाज़ ट्राइड एंड टेस्टेड है। इस तरह से आप इस मास्क को कट करें, 1 या 2 लेयर्स आप ले सकते हैं। और इस तरह के ये जो हमारे लेदर के शूज़ होते हैं ना, उसके लिए तो ये बेस्ट आइडिया आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि ये जो आइडिया मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, काफ़ी दिन से हम अपने घर पर यूज़ करते हैं। तो इस तरह से कोकोनट ऑयल आपको ले लेना है। अगर आप चाहें तो पेट्रोलियम जेली भी ले सकते हैं, लेकिन कोकोनट ऑयल है ना, वो बेस्ट रह जाता है। हल्का सा आप अपने मास्क के ऊपर लगाएं और इस तरह से आप अपने शूज के ऊपर जब अप्लाई करेंगे ना, तो इसमें एक तो शाइनिंग भी आ जाएगी और उसके साथ साथ लेदर है ना, उसकी जो लाइफ है ना, वो भी इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि इस तरह के ये जो शूज वगैरह होते हैं ना, इनके ऊपर हम कोई पॉलिश वगैरह तो लगा नहीं सकते। इस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा डस्ट वगैरह लग जाएगी। आपको बस इसको अच्छी तरह से रब करना है जब तक ये पूरा जो कोकोनट ऑयल है ना, ड्राई ना हो जाए। बिल्कुल तो ड्राई नहीं होगा, लेकिन ये कि आपको लगेगा कि अब ये जो इसके ऊपर कोकोनट ऑयल है ना, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो इस तरह के छोटे छोटे मास्क के पीसेस करके, कोई आप बोटेल ले लें बड़े मुंह वाली, उसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डाल के, और इस तरह से अगर आप इसको रेडी कर देंगे ना, फिर आप इसको अपने शू ऑर्गेनाइजर के अंदर भी रख सकते हैं। आपको इजीली मिल भी जाएगा। और उसके साथ साथ अगर आप चाहें तो आपके घर पे कोई भी जॉब पे जाता है, जैसे हस्बैंड या भाई, उनकी गाड़ी में भी आप इस तरह की एक बोतल बना के रख देंगे ना, तो उनको ना ये आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। आप ट्राई जरूर करके देखिएगा। अब दूसरा एक मास्क मैंने ले लिया है, उसकी एक साइड मैंने कट कर दी है। और इस तरह से जब मैं इसको खोलूंगी ना, तो सेंटर की लेयर अलग हो जाएगी और साइड्स की दोनों लेयर जब अलग हो जाएंगी ना, तो एक साइड से मैं डाल दूंगी बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा एक साइड पे मैंने तकरीबन 1 चम्मच के जितना डाला है। उसके साथ साथ एक मैंने ग्रीन टी का टी बैग लिया है। अगर आपके पास जो जार में आती है ना, वो है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके तो लीव्स होते हैं, उनको भी आप एक साइड पे डाल दें। और उसके बाद थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल के कुछ ड्रॉप्स इसके अंदर डाल दें। अगर आपके पास एसेंशियल ऑयल नहीं है ना, तो फैब्रिक सॉफ्टनर भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, या तो फिर आप कोई बॉडी स्प्रे भी इसके अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद आप इसको बंद करें और बहुत ही अच्छे से ये काम करने वाला है। आपकी बहुत बड़ी परेशानी दूर होने वाली है। तो इस तरह से मैंने इसी रबर बैंड के साथ इसको बंद कर दिया है अच्छी तरह से। और अब ये जो हमारे शूज़ होते हैं ना, आजकल विंटर्स हैं, बच्चे इस तरह के शूज़ जब पहनते हैं ना, समर हो विंटर हो, अगर वो खेलते हैं ना, तो इनमें स्मेल हो जाती है। तो इसके अंदर भी आप रख सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा स्मेल का प्रॉब्लम है तो। नहीं तो आपका जो शू ऑर्गेनाइज़र है ना, उसके अंदर तो आप इस तरह से लाजमी रखें, क्योंकि इस तरह के ये जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं ना, बंद रहते हैं और बहुत सारे इसमें शूज़ होते हैं, तो एक अजीब सी स्मेल हो जाती है। एसेंशियल ऑयल की बहुत अच्छी खुशबू होती है। तो इस तरह से एक तो शूज़ भी स्मेल फ्री रहते हैं, और इस एरिया के आसपास भी अगर कोई गुजरता है ना, तो उसको भी एक अच्छी सी खुशबू आती रहती है।
अब ये जो मास्क के पीसेस है ना, इनको आप नेल पॉलिश रिमूव करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है कि कॉटन्स की पैड वगैरह मौजूद नहीं होती, तो इससे भी बहुत अच्छी तरह से नेल पॉलिश रिमूव हो जाएगी, क्योंकि ये थोड़े से सॉफ्ट भी होते हैं। उसके साथ साथ इनका टेक्स्चर होता है ना, थोड़ा सा इस तरह से होता है कि इससे अच्छी तरह से क्लीनिंग हो जाती है। तो इसमें अगर आप चाहें ना तो किसी जार में डाल के उसके ऊपर भी नेल पॉलिश रिमूवर का जो लिक्विड है ना वो डाल के भी आप बना सकते हैं अपने पाउच वगैरह में या तो अपने हैंड बैग में कैरी करने के लिए। तो अगर आप चाहें तो इस तरह से भी इसको यूज़ किया जा सकता है। अब इसके कुछ और पीसेस जो बच गए ना, इसके भी आइडियाज़ कुछ आपके साथ में शेयर कर दूंगी। ये जो रबर बैंड है ना, ये तो हर किसी को पता है, हम कोई भी चीज़ को बांधने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसके अंदर एक रॉड सी लगी होती है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल सी होती है, और ये मेटल की होती है। उसके ऊपर हल्का सा प्लास्टिक भी लगा होता है। इसको मैं निकाल दूंगी। और अब इस तरह से वायर्स एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर वायर्स एक साथ टेंगल होती रहती है ना, तो इस तरह से भी ये भी आइडिया बेस्ट है। अगर आपकी जो चार्जर है ना, जिस तरह से मेरी चार्जर टूटी हुई है ना, इस तरह से टूटी हुई है, तो उसके लिए तो ये बेस्ट आइडिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस वायर को कुछ इस तरह से निकालने के बाद थोड़ा सा ऊपर करके आप इसको इसके ऊपर फोल्ड करेंगे ना, तो इसका जितना भी टूटा हुआ पार्ट है ना वो कवर हो जाएगा। और ये मेटल की वायर प्लास्टिक कोटेड है, तो करंट वगैरह का भी कोई डर नहीं रहेगा। और इस तरह से इसके ऊपर अच्छी तरह से फोल्ड करके आप अपनी वायर की लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं। ऑलरेडी इस आइडिया को भी मैंने ट्राई किया हुआ है। सामने एक जो एक्स्ट्रा आपको वायर नज़र आ रही है ना, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने इसको कवर किया हुआ है। तो इस तरह से देखें, मुड़ेगी भी नहीं और ये टूटेगी भी नहीं। और यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये आइडिया, इसके लिए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब जो दूसरा आइडिया आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ ना, वो इस तरह के प्लास्टिक की बोतल्स के जो ढक्कन होते हैं ना, उनको लेकर मैं शेयर करने वाली हूँ। आप कोई भी प्लास्टिक के ढक्कन यूज़ कर सकते हैं, जैसे टेट्रा पैक के जो ढक्कन होते हैं ना, उनको भी यूज़ किया जा सकता है। और इन सब में सबसे पहले मैंने होल्स कर दिए हैं। मेटल रॉड को मैंने गर्म करके और इस तरह से गोल सोराख कर लिए हैं। और उसके बाद एक जो बच्चों के ट्राउज़र्स में डोरी लगी होती है ना, वही मैंने ले ली है और इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ। अगर आपके पास इस तरह की कोई नहीं है तो आप कोई भी रिबन यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैंने इस तरह से ट्राई किया, लेकिन मुझे लगा कि इस तरह से मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट होने वाला है, तो मैं एक हेयर पिन लेकर आई। पिन को मैंने डोरी में इस तरह से लगाने के बाद सारे ढक्कन इस तरह से मैंने इसके अंदर लगा दिए। बिल्कुल आसानी से 2 से 3 मिनट भी नहीं लगने वाले और एक बेस्ट किस्म का ऑर्गेनाइज़र आपके पास बन के रेडी हो जाएगा। और ये ढक्कन की जो क्वांटिटी है ना, उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितना बड़ा आपको ऑर्गेनाइज़र बनाना है ना, उतनी ही क्वांटिटी को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और जहाँ पर खुला हिस्सा था उसको मैंने नोट लगा दिया है ताकि ढक्कन नीचे से निकले ना। अब ये जो हमारा यूज़फुल सा ऑर्गेनाइज़र है ना, फ़िलहाल तो मैंने अपने दरवाजे के लॉक में लगा दिया है। इसमें मैं ऑर्गेनाइज़ करके आपको दिखाने वाली हूँ ये सॉक्स। आप जिस तरह से चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। 1 बाय 1 कोई भी चीज़ आप इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। आपके मफलर्स हो गए, वुलन कैप्स हो गई, सॉक्स हो गए, या तो फिर अंडर गारमेंट्स, कोई भी चीज़ आप इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। जैसे जो हमारे स्कार्फ वगैरह होते हैं ना, उनको भी इसमें लगाया जा सकता है। एक के बाद एक लगा के और ढक्कन को इसके ऊपर फिक्स करें और जितनी चाहें चीज़ें आप इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। ये जो छोटा सा ऑर्गेनाइज़र है ना, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि हमारे घरों में अक्सर छोटे वार्डरोब होते हैं, या हम ऐसे मुल्क में रहते हैं ना जहाँ पर बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पर अलमारी वगैरह की कोई फैसिलिटी ही मौजूद नहीं है। हमारे घरों में सब चीज़ें हैं ना, तब हमें लगता है कि हर किसी के घर में होंगी, लेकिन हम थोड़ी सी नज़र घुमा के देखें ना, तो हमारे इर्द गिर्द काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से छोटे छोटे से आइडियाज़ लगा के हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कर सकते हैं। जैसे अक्सर बच्चे भी हॉस्टल्स में रहते हैं ना, तो उनके पास भी ऐसी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के प्रॉब्लम्स आते हैं ना, तो ऐसे छोटे छोटे से आइडियाज़ से भी हम अपने डेली रूटीन के साथ साथ अपनी लाइफ को भी बहुत ज़्यादा आसान बना सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ मैंने सॉक्स इस तरह से लगाए हैं और इस तरह से आप अपने वार्डरोब में अगर इसको यूज़ करेंगे ना, तो भी आपकी काफ़ी सारी स्पेस सेव हो जाएगी। वर्टिकल स्पेस जो डोर्स की ऐसे ही ज़ाया चली जाती है ना, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें सॉक्स को निकालना और वापस लगाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। ऐसा नहीं है कि आप एक अगर निकालेंगे ना तो सारे के सारे निकल के गिर जाएंगे। अब जो नेक्स्ट आइडिया आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ ना, वो विंटर हो समर हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है।
तो आजकल विंटर्स हैं तो मैं विंटर्स का ही वर्ड यूज़ करने वाली हूँ। उसके लिए यहाँ पर आप देखें मैंने एक टॉवल ले लिया है। इस तरह के हमारे घरों में अक्सर पुराने भी पड़े रहते हैं, वो आप यूज़ कीजिएगा। बस उसको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इस तरह से, अगर आपके पास कोई छोटा सा जैसे किचन में हम यूज़ करते हैं ना, ये भी आप नया हो तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये कुछ पीसेस पुराने थे, इनको ही मैं यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि मैं कोई पूरा टॉवल यूज़ करके उसको ख़राब करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि इससे भी मेरा काम आसानी से चल जाएगा। तो इसकी जो भी फोल्डेड पार्ट्स थे ना, उनको मैंने कट कर दिया है। और तकरीबन ये जो मेरे पास स्ट्रिप आई है ना, 1.5 इंच के जितनी होगी। अगर मेरे पास 2 इंच की होती ना तो और अच्छा ये मेरा ऑर्गेनाइजर बन जाता, लेकिन बस इतने से ही मैं काम चला लूंगी। उसके बाद तकरीबन 8 इंच की दो मैंने इस तरह से पार्ट्स कट करके 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया है। और उसके बाद मैं इसके दोनों साइड्स को कुछ इस तरह से सिलाई लगा दूंगी। तो आज मैं मशीन इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ। अगर आप मशीन से यहाँ पर सिलाई लगाना चाहते हैं ना तो आराम से लगा सकते हैं। मैं अगर लगाती ना तो इसको 2 मिनट में लगा के रेडी कर देती। तो बस आज मैंने मशीन नहीं इस्तेमाल की, क्योंकि मेरी बहुत सारी ऐसी सिस्टर्स हैं ना, वो मशीन इस्तेमाल नहीं करती हैं। तो मेरा जो चैनल है ना सबके लिए है, जो मशीन के साथ आइडियाज़ देखना पसंद करते हैं उनके लिए भी है, और जिनको मशीन नहीं यूज़ करना आती ना उनके लिए भी मेरा चैनल है। तो बस यहाँ पर आप देखें इस तरह से दोनों साइड्स मैंने हाथ की सिलाई के साथ ही स्टिच करके बंद कर दिए हैं। और ये जो ऑर्गेनाइजर बनेगा ना आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तब भी आज मैंने हाथ के साथ ही स्टिचिंग की है, ताकि मेरी सारी जो भी सिस्टर्स हैं ना इसको बना सकें और कोई भी उनके लिए एक्सक्यूज़ ना रहे कि हमें मशीन के साथ सिलाई लगाना नहीं आती। तो बस इस तरह से ये दोनों पीसेस मैंने रेडी कर ली हैं। उसके बाद ये वेलक्रो की स्ट्रिप आती है, आपको जहाँ पर सिलाई मशीन की चीज़ें मिलती है ना वहाँ पर ईजीली मिल जाएगी। इसको हम मशीन के साथ भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको ग्लू स्टिक के साथ स्टिक कर लिया था। अगर आपके पास ये नहीं है तो जेंट्स के कपड़ों में बटन्स आते हैं ना, उनको भी आप लगा सकते हैं, या कोई भी सेफ्टी पिन लगाई जा सकती है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने दोनों साइड्स पे इसको लगा दिया है। और अब मैं कुछ इस तरह से इसको यूज़ करने वाली हूँ। मेरे दोनों हाथों की जो कलाइयाँ हैं ना उसमें मैं इसको लगाने वाली हूँ। और अब आई होप आपको समझ आ गई होगी किस तरह से हम इसको यूज़ करने वाले हैं। अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया तो बस वीडियो पे थोड़ी देर बने रहिएगा, बिल्कुल भी इसको स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि हम बस वीडियो की एंड की तरफ आ चुके हैं। और यहाँ पर जब हम अपना फेस वॉश करते हैं या कोई भी अपना स्किन केयर करते हैं ना, तो हम अपना जब फेस को वॉश करते हैं तो पानी जाकर हमारे जो कपड़े होते हैं उनको गीला करता है। तो वैसे तो खैर है, लेकिन अब जो विंटर्स है ना इसमें ज़रा सा भी पानी ठंडा लगता है ना तो बहुत ही ज़्यादा ठंडक लगती है। तो ठंडक तो लगती है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे कपड़े और जो हमारी आस्तीनें वगैरह है ना वो भी गीली हो जाती हैं, तो उससे भी ज़्यादा ठंडक का एहसास होता है। तो सुबह सुबह कभी कभी गर्म पानी होता भी नहीं है, और गैस का भी मसला होता है, और साथ साथ लाइट का भी इशू होता है। तो इस तरह के ये जो आइडियाज़ होते हैं ना, इसके साथ हम अपने डेली के रूटीन के साथ साथ अपनी डेली लाइफ को भी बहुत ज़्यादा आसान बना सकते हैं। इसको आप बनाइएगा ज़रूर, और शेयर भी साथ में ज़रूर कीजिएगा। तो इसको आप बच्चों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे भी इस तरह से हैंड वॉश करना और फेस वॉश करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, ख़ास तौर पे सर्दियों में। बस जी आज का था मेरा इतना ही वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। कमेंट अप्रिशिएट कीजिएगा, और साथ साथ अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल का आइकॉन भी हिट कीजिएगा। मिलती हूँ आपके साथ ऐसे ही एक वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।